चीन के इस मामले को लेकर भारतीय राजनीति भी हर दिन गर्माती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को लेकर ट्वीट किया, जिसमें इस बार उन्होंने लिखा कि सरेंडर मोदी। तो इसको लेकर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, वो आप देखिए। हिंसक झड़प में 20 जवानों के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। तनाव की हदें लांघ चुका भारत चीन सीमा विवाद पर देश भी उबल रहा है और सियासत भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी सैनिकों की शहादत को लेकर लगातार केंद्र से सवाल पूछ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर लद्दाख मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपने निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। दरअसल जापान टाइम्स में भारत की मौजूदा नीति को चीन की तुष्टीकरण वाला बताया गया है। उसी पर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करार दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़े किए थे। असल में प्रधानमंत्री ने कहा था, न तो कोई हमारी सीमा में घुसा और न ही कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूछा था कि अगर ये जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए, तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहाँ मारा गया। रविवार को किए राहुल गांधी के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। साथ ही राहुल गांधी इस ट्वीट पर सरेंडर की स्पेलिंग को लेकर भी फंस गए, क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग गलत लिखी थी। बहरहाल राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सारी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। अगर किसी को 50 वर्ष की उम्र में भी बुद्धि नहीं आए, तो मैं उस पूरे परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मैं 3 बार से उनके साथ सांसद रहा हूं। जिस तरह की हरकतें वह लोकसभा में करते हैं, वही वह बाहर कर रहे हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव पर कोई बात हुई थी, तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाकर भारत के सारी बातों को यूएन में रखा था। और मैं सभी विपक्षी दलों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी विपक्षी दलों ने उनका साथ दिया। लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से अपरिपक्व हो और कोई विदेशी व्यक्ति किसी पार्टी का शासन संभाले, तो जाहिर बात है कि वह विदेशी तो चाहेगा ही कि कायराना हरकतें करके हम लोगों के मनोबल को गिराएं, और यही प्रयास कांग्रेस कर रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस सैनिकों की शहादत को लेकर मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।